गाइस आज क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी लाल नजर आ रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से ये हरी होने वाली है। तो काफी सारे कॉइनों की अपडेट न्यूज निकल के आई है, काफी सारे कॉइन लॉन्च किए गए और क्या जबरदस्त है न्यूज होंगी क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली न्यूज निकल गई इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पर एक और कॉइन लॉन्च हो चुका है। ये कॉइन कौन सा होने वाला है तो यहाँ देख लेते हैं। इंडिया बिरला ग्रुप बैक बिजनेस स्कूल ने लॉन्च किया है एक नया क्रिप्टो कॉइन जिसका नाम रखा गया है बीम कॉइन। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली अब इंडिया भी भाई साहब क्रिप्टो मार्केट में घुस रहा है, धीरे धीरे अपने क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर रहा है। अभी देख सकते हो बीम कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी हेल्प करने वाली है इनेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन, किसके बीच में ये ट्रांजैक्शन इनेबल कर देगी तो स्टूडेंटों के बीच में, वेंडरों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर काफ़ी सारी जो सर्विस है वो सर्विंग होंगी और ये प्रैक्टिकल टूल आपके हाथ में ये मिल जाएगा, जिससे आप ब्लॉकचेन के थ्रू जाकर यहाँ पर अपने जो डिजिटल एसेट हैं उनको फाइनेंस के तौर पे भी यूज़ कर पाएंगे। इस कॉइन का ये कहना है और मतलब कि समझ रहे हो, यानी कि एक अच्छे प्रोजेक्ट पे ये कॉइन काम करेगा, ऐसा नहीं मीम कॉइन के तौर बना के छोड़ दिया। तो काफी बेहतरीन न्यूज है इंडिया से। पहली न्यूज भी काफी शानदार है जो ताइवान से निकल के आई है। तो देख लेते हैं ताइवान की FSC, यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि यहाँ इंडिया का एक्सचेंज होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज, ऐसे ही वहीं का ताइवान का सिक्योरिटी एक्सचेंज ने प्रपोज किया है एक लॉ, जिसमें वो अलाउ करने के लिए कह रहे हैं बैंक से कि यहाँ पर बैंक भाई अलाउ करे और इशू करे, यानी कि जारी करे स्टेबल कॉइन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। सोच रहे हो तो ताइवान में क्या कहा जा रहा है SE की तरफ से, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज की तरफ से, कि आप भी प्लान करो और स्टेबल कॉइन बनाओ। बैंक से ये बात कही जा रही है, ना किसी कंपनी से। समझ रहे हो तो क्या जबरदस्त न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बाइनेंस के CEO सीजे की तरफ से। तो इन्होंने कुछ ऐसा क्या डाला है न्यूज में, देख लेते हैं। सीजे ने क्रिटिसाइज कर दिया AI चैट बोट को। किसके लिए क्या है कि इन्होंने कहा है कि भाई AI चैट बोट को अगर आप इनेबल करते हो, यानी कि AI का यूज आप करते हो तो आप लेजी हो जाते हो, ये उनका कहने का मतलब है। लेकिन आप समझ रहे हो ये कहने से AI के जो क्रिप्टो कॉइन है उन पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बंदा और इतने बड़े एक्सचेंज का बंदा ये बात कह रहा है, तो भाई AI के लिए तो ये ठीक नहीं होगा। क्रिप्टो कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, बाकी AI पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्रिप्टो कॉइन पे पड़ेगा इस बयान से। न्यूज निकल गया ये डॉज कॉइन की तरफ से। तो काफी शानदार ये न्यूज है। तो सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि डॉज कॉइन का ETF अगर सेंड होगा तो डॉज कॉइन का प्राइस लगभग 4000%, यानी कि कह सकते हो 40 गुना भाग जाएगा और यहां पर डॉज कॉइन $15 तक जा सकता है। ये कहने का मतलब है, सब एक्सपर्ट ने कहा है, और ऐसा भाई किसी ने हवा में नहीं कह दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्यों, क्योंकि भाई डॉज कॉइन का ETF हो चुका है अभी फाइल, यानी कि कह सकते हो कि इसके जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके डाल दिए गए, जिसका रजिस्ट्रेशन फाइनली हो चुका है। यानी कि ETF फाइल नहीं हुआ है तो आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन फाइल हुआ तो ETF भी फाइल हुआ, इसलिए कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा है डॉज कॉइन की। यानी कि अगर ETF आता है तो हाँ मैं भी कह सकता हूँ भाई 4000% ये भाग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज निकल गई बिटकॉइन की तरफ से। तो देख लेते हैं न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज है बिटकॉइन नॉट ए थ्रेड टू $, यानी कि भाई कह रहे हैं कि $, के लिए कोई भी खतरा नहीं है बिटकॉइन। और ये किसका कहना है तो काफी बड़े, यानी कि गोल्डमैन सैच के CEO का कहना है। तो गोल्डमैन सैच को आप तो जानते हो भाई कितना बड़ा ग्लोबली ब्रोकरेज है, जो कि स्टॉक मार्केटों पर क्या ही वाणी करता है, और इसकी वाणी ठीक भी हो जाती है क्योंकि रिसर्च इतनी जबरदस्त होती है इनकी। तो हाँ उन्होंने कह दिया है कि डॉलर के लिए कोई भी खतरा नहीं है बिटकॉइन। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज डोनाल्ड ट्रंप के मीम कॉइन की तरफ से निकल के आई है, जिसे सुनने के बाद आप भी थोड़े से सातिर हो जाओगे। तो पहले न्यूज देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड फर्स्ट लेडी मीम कॉइन जो है वो डोमिनेशन कर रहे थे। आपको तो पता है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो यहाँ पर एक डाटा निकल के आई, इस डाटा को ध्यान से पढ़ो। अब ये डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ डाटा देखेगी कि यहाँ पर करीबन 40 वेलों ने माल उठा रखा था। हर एक वेल के पास लगभग 10 मिलियन का माल था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इसके यानी कि पूरे टोकन का 94% तो वेल ही माल उठा के बैठे थे। तो समझ रहे हो अब भी ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर इन मीम कॉइनों में पैसा लगाते हो तो सातिर रहना, क्योंकि कब रात में कब दिन में कब माल निकल जाएगा आपको पता चलेगी, जब डम हो जाएगा कब। नेक्स्ट न्यूज जो क्रिप्टो के ATM स्कैम की तरफ से निकल के ये, तो ये स्कैम हो कहाँ रहा है न्यूज देख लो। नॉर्थ डकोटा के अंदर ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर एक बिल पास किया गया है ताकि जो ATM है क्रिप्टो के ATM वो सेफ हो जाए। क्या किया गया है, यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है। तो स्कैमर यार काफी ज्यादा स्कैम कर रहे थे। तो हाँ ऐसे कदम भाई धीरे धीरे उठ रहे हैं, और इंडिया में तब तक ये चीजें आएंगी जब तक तो भाई हम पूरी तरीके से इन चीजों को समझ के बहुत ही सेफ कदम उठाएंगे।
बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो इथेरियम की तरफ से निकल गई है, तो यहाँ पर इथेरियम में ना एक व्हेल ने भाई लगभग 1 बिलियन का माल उठाया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि ऑल टाइम हाई पहुंचेगा 5000 का और मैं अपना माल बेच दूंगा। यानी कि उसने अभी एक्यूमुलेट किया है। एक्यूमुलेट आप जानते हो, यानी कि एवरेज किया है। कुछ माल महंगे में कुछ सस्ते में लेके एक तरीके से एवरेज कर डाला है। तो अभी सस्ते में मिल रहा है इथेरियम, उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई आपको तो पता है $4000 तक पहुंच गया था, अब 3000 समथिंग चल ही रहा है। तो यहाँ पर उसने एक्यूमुलेट कर लिया है लगभग $1 बिलियन का। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वाइन कॉइन की तरफ से, हाल फिलहाल के अंदर वाइन कॉइन लॉन्च किया गया और लगभग 1 घंटे में 200 मिलियन की इसने मार्केट कर डाली है। तो यहाँ पर जो इसके फाउंडर है उसने कहा है कि मजे लो, फाइन करो, क्योंकि हम बनाते हैं वाइन और आप भी मजे लो मेरे दोस्तों। तो यार मतलब समझ लो 1 घंटे के अंदर 200 मिलियन चले जाते हैं, तो काफी कम ही कॉइन ऐसा कर पाते हैं। एक और स्कैम आपको बताता जाऊंगा। तो मॉस्को का एक बैंक है यहाँ पर भाई मॉस्को का बैंक है जहां के एक एम्प्लॉय ने लगभग $1.8 मिलियन चुराए क्लाइंट के, और सेफ्टी से चुराने के बाद आराम से डिपॉजिट कर दिए। कहां पर? क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, देन सोल्ड आउट कर दिए और उसके बाद आप समझ ही सकते हो बॉक्स में वो पैसे वापस डाल दिए होंगे उसने, जैसे कि लक्की भास्कर में आपने देखा। तो भाई ऐसे स्कैम भी होते हैं बैंकों में जो रियल लाइफ में भी आपको नजर आ रहे हैं। यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल गई। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।